जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही। यस्सु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ मैसाचुसेट्स यूएसए से। अजीजों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द मोहब्बत को बांट रहे होंगे। कलाम में करंथियों उसका 13 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। अजीजों, मैंने अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज इस आयत से इसलिए किया क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो मोहब्बत सबसे पहले माँ और बाप की सूरत में पाता है। खुदा हमें ऐसे घरों में पैदा करता है जहां पर हमारे माँ बाप हमें मोहब्बत देते हैं, करते हैं, सिखाते हैं और मोहब्बत के साथ हमारी परवान हमारी सारी परवरिश करते हैं। तो अजीजों, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत खास है और मोहब्बत ही की बात है, क्योंकि मैंने मोहब्बत करना, मोहब्बत को बांटना अपने माँ बाप से सीखा और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसे माँ बाप दिए। ये उसका फजल था हमारी फैमिली पे कि मैं उस घराने में पैदा हुआ। और आज की शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब जावेद याद साहब हैं, जिनको मैं प्यार से डैडा जी बुलाता हूँ। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम उनको डैडा जी कह के ही पूरे प्रोग्राम को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि ये भी मोहब्बत का एक इजहार है। जी डैडा जी, कैसे हैं आप? शाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछने वाला मेरा बेटा है, जिसको मैंने तरबियत दी और आज वो इस मुकाम पे है। खुदा का शुक्र है। और मुझे लग रहा है कि आज का ये जो इंटरव्यू है या जो बातें हम करना चाहते हैं, अंदर की बातें और दिल दिल की बातें, वो यकीनन लोगों को भी पसंद आएंगी और उनके लिए सूदमंद होंगी। थैंक यू वेरी मच राणा जी, हमारे इस प्रोग्राम में आने का। मैं मसाया गॉस्पेल चर्च की पूरी टीम की जानिब से आपको ऑफिशियली वेलकम करता हूं और देखने वालों को बताता चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही, ये जो नाम है ये मेरे डैडा ने चूज किया था। तो ये क्रेडिट जो है वो उनको जाता है कि हमारे इस प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही का नाम खुदा ने उनके जहन में डाला और उन्होंने हमें दिया और तब से हम इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। अपने डैड के बारे में बताता चलूं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं जरूर बताऊं, बाकी डिटेल से तो वो खुद हमें बताएंगे। पेशे के एतबार से तो 32 ईयर्स ऑफ बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ कोई ये नहीं सोच सकता कि एक बैंकर एक लिखारी भी हो सकते हैं। और वो शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, सफरनामा निगार है। ये सारी चीजें और सारी लाइफ अपनी बैंकिंग के साथ साथ वो इस चीज को भी लेके चले और ये बड़ी खूबसूरत बात है। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मौजूदा सरपरस्त आला हैं। हमारा ताल्लुक क्योंकि पंजाब से है, मुल्तान से है, तो जनूबी पंजाब में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं अदबी हलके में। इसके लिए खुदा उनका शुक्र है। 4 किताबें लिख चुके हैं, जिसके बारे में हम जरूर उनसे बात करेंगे कि कब, किस नाम से, किस सोच से वो किताबें लिखी गई। और इसके साथ साथ 4 ममालिक का सफर भी कर चुके हैं। तो मैं उनको इन सारी बातों के साथ साथ एक टूरिस्ट भी कहूंगा। क्योंकि उन्होंने चंद ममालिक का सफर किया है, खुदा ने उनको मौका दिया कि वो थोड़ा घूमे फिरे हैं। तो उसके बारे में भी हम उनसे बात जरूर करेंगे कि सफर के हवाले से। तो ये था उनका एक मुख्तसर सा तारुफ। अब मजीद बात करते हैं। जी राणा जी, कैसा लग रहा आपको आज जिंदगी एक गवाही के प्रोग्राम में आकर? और हम पहला सवाल जो है वो इसी हवाले से ही करेंगे कि जिंदगी एक गवाही, आपकी जिंदगी कैसे एक गवाही बनी, कैसे वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया? कुछ हमारे देखने वालों को भी इस बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया शाब। ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। बहरहाल जी। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये खूबसूरत नाम जिसका जिक्र आपने किया प्रोग्राम के हवाले से,
जब आपसे इस सिलसिले में बातचीत हो रही थी तो मेरे ज़हन में यही था कि ऐसा नाम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो ऐसे मसाइल आते हैं, मराहिल आते हैं, रुकावटें आती हैं और खुदावंद हमें उन मुश्किलात से निकालता है और वही हमारी गवाही बनते हैं। और इसी ख़्याल से ये जो नाम था वो रखा गया। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी बेशुमार, बेशुमार, और मैं इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ। लेकिन मैं 2 गवाहियाँ जो जिन्होंने मैं मतलब मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, वो मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तौर पे मैं बयान कर सकूँ। जी। मुझे याद है कि ये 1971 की बात है, जब मैं नौजवान था और कॉलेज में मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था। तो उस वक़्त मेरे अम, वालिद, मेरे पापा यानी आपके दादा, जी। वो यहाँ पर एक हमारे एरिया में बड़ा मशहूर एक प्रोडक्ट है, सुल्तान बनास्पति, बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर, तो उसमें वो काम करते थे। और कॉलेज में छुट्टियाँ थी तो मैं हैदराबाद जाना चाहता था, यानी आपकी फूफो वहाँ पर थी, उनके पास जाना चाहता था। तो मेरे वालिद साहब को फैक्ट्री वालों ने कहा कि हमारे ऑयल टैंकर्स जो है ना, वो कराची जाते हैं ऑयल लेने के लिए, तो आप बेटे को हमारे साथ भेज दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जगह-जगह रुकेंगे, उनको रास्ता भी दिखाएँगे, सैर-ओ-तफरीह भी क करवाएँगे और साथ ही किराया भी बच जाएगा। तो ये मतलब उन्होंने उनके दलाइल ऐसे थे और सबसे मेरे लिए जो अट्रैक्शन की बात थी, क्योंकि मेरी मेरी ज़िंदगी में ये शुरू से ये बात है कि सैर-ओ-तफरीह करना, जगह-जगह देखना, मालूमात लेना, उसमें करना, तो मैंने उसको कबूल कर लिया। रात तकरीबन 9:30 या 10 बजे हम मुल्तान से चले और तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे का सफ़र है। बहावलपुर एक मुल्तान के करीब एक सिटी है। उसको हमने क्रॉस किया और उससे थोड़ा आगे जाकर एक जगह है चन्नी गोट, बड़ी मशहूर जगह है और मशहूर इसलिए भी है कि वो बड़ी मतलब वीरान और खौफनाक किस्म की वो जगह है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, ट्रक वहाँ पहुँचा तो रास्ते में आगे देखा तो कुछ ट्रक रुके हुए थे। तो इन्होंने भी अपना ऑयल टैंकर जो था वो उन ट्रक के पीछे खड़ा कर दिया और ड्राइवर कहने लगा कि यहाँ कोई रेलवे क्रॉसिंग भी नहीं है, कोई ऐसी रुकावट भी नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, क्यों ट्रक रुके हुए हैं। तो अभी हम बातें कर रहे थे तो जिस साइड पे मैं बैठा हुआ था वो साइड खुली और एक नकाबपोश बिल्कुल जैसे कि फ़िल्मों में किरदार होते हैं, नकाबपोश, उसने नकाब लगाया हुआ और हाथ में उसके गन, और वो कहने लगा कि ट्रक बंद करो और पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो। अब बड़ी अजीब सिचुएशन थी, बहरहाल मैं तो सहम गया क्योंकि मैं नौजवान था, अभी कोई ज़िंदगी का तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। ड्राइवर जो था उस वक़्त, कंडक्टर जो था वो चला रहा था, ड्राइवर उसके साथ बैठा हुआ था। ड्राइवर ने, गर्मियों के दिन थे तो आप शायद जानते होंगे, ये नीचे कपड़ों के नीचे वो एक पहनते हैं और उसको वो सलूका कहते हैं। जी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। उसमें उसने पैसे वगैरह रखे हुए थे, तो और लपेट के ना उसको डैशबोर्ड पे रखा हुआ था। तो उसने कहा कि यार ठहरो, मैं तुम्हें मतलब ना देता हूँ पैसे। उसने सलूका उठाया, जब वो खोलने लगा ना तो उसने समझा कि शायद ये कुछ चीज़ निकाल रहा है मुझे मारने के लिए, क्योंकि अक्सर ड्राइवर लोग अपने पास ऐसी चीज़ें रखते हैं। जी। ले उसको उसी गलतफ़हमी में उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने फायर कर दिया। ओह मैन! ओके। और वो यानी गन ऐसी थी उस वक़्त, मैं ये बात कर रहा हूँ 71 71, यानी जी, तकरीबन 50 इयर्स ओल्ड बैक। जी। अच्छा, तो वो गन वो थी जिसे 303 कहते थे उस वक़्त। उस वक़्त ना क्लाशोकोफ थी, ना कोई लेटेस्ट किस्म के जदीद असला था, ना था, वो इस्तेमाल होती थी।
तो वो क्योंकि मैं उस साइड पे बैठा हुआ था, वो जो थी गोली निकलते ही मेरी टांग में लगी, ये निचली साइड पे घुटने से कुछ ऊपर मेरी टांग में लगी, और एक तरफ से लगी, दूसरी तरफ से निकल गई। मैंने पैंट पहनी हुई थी, दोनों तरफ से सुराख हो गया, और मेरे उसमें वही गोली जो थी, वो जो चला रहा था उस वक्त, क्योंकि वो आपको पता है कि जगह ऐसी, किसी का घुटना नीचे, किसी की टांग ऊपर, इस तरीके से बैठे हो, तो वो दूसरे के ऊपर वाले हिस्से पे, घुटने से ऊपर वाले हिस्से में उसने उसको टच किया, और तकरीबन 6 इंच उसका जख्म बना, और वहां से उसका जो गोश्त था उड़ गया। और वही जो गोली थी वहां से निकली, और तीसरे ने जब ऐसे किया हुआ था तो वो उसकी पिंडली में जाकर वहां वो ब्रेक हो गई। उतनी देर में उसने वो निकाल के उसको दे दिया, कहने लगा यार खुदा का वास्ता है कि अब फायर ना करना, ये लो, ये पैसे जो कि हमारे पास है तो दे दिया। उसने कहा जो ठीक है, बंद करो। अब मैं आपको शाप बताने लगा हूँ कि इसी तरह उसने और भी मतलब उस दूसरी तरफ भी ट्रक रुके हुए थे, उनको लूट रहे थे, इस तरफ लूट रहे थे। और मैं जो बात करने लगा हूँ अपने ईमान की और गवाही की, कि हम तीनों जख्मी हुए, बड़ी बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन हम में से कोई हलाक नहीं हुआ। और दूसरे दिन जब हम वहां से वापस, पर जैसे क्योंकि लंबी दास्तान हो जाएगी, वहां से फिर हम जैसे तैसे वापस आए। वो ड्राइवर क्योंकि ठीक था, उसके पिंडली में गोली थी, वो उसने उसको खींच के तरफ किया और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, और हम वापस मुल्तान की तरफ चलने लग गए। तो वहां पर दूसरे दिन अखबार में हमने देखा कि वहां पर तकरीबन 3 लोग जिनकी डेथ हुई थी गोलियों से, और हम तीनों महफूज रहे। और ये मैं समझता था कि क्यों हम महफूज रहे, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मसीही घराने से था। यीशु मेरी हिफाजत कर रहा था, और ना सिर्फ उसने मेरी हिफाजत की, बल्कि मेरे साथियों की भी हिफाजत की मेरी वजह से। आमीन, तो आमीन। ये बहुत बड़ी गवाही थी, और उस वक्त मैं जवान था, और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी में, कि उसके बाद मेरा खुदावंद यीशु मसीह पे और पुख्ता यकीन हो गया कि वो जब चाहे, जहां चाहे हमें बचा सकता है। और ये मेरा जवानी का था, और मुझे वो बाइबल की आयत भी मेरे सामने रहती थी कि तू अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। तो उस वक्त से अब तक ये मैं फिर यूथ में भी जब काम करता रहा हूँ, क्वायर्स में काम करता रहा हूँ, यूथ फॉर क्राइस्ट में मैंने काम किया है, द गिडियंस इंटरनेशनल में काम किया, यानी सारी जो ऐसी तंजीमें थी वहां पर मैं ये गवाही देता रहा हूँ, और अब तक गवाही दे रहा हूँ कि 50 साल हो गए हैं। और हाँ, एक बात जो मैं और बताना चाहता हूँ कि ये गोली मेरे जहाँ लगी, ये मेन वेन्स थी, और बिल्कुल जरा सा उसमें फर्क था। और डॉक्टर ने बताया कि अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाता, ये वेन कट जाती, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट जिंदा रह सकते थे, यानी ब्लड तेजी से निकलता है। बिल्कुल। और खुदा का शुक्र है कि हम वहां से मुल्तान वापस पहुंचे, फिर हॉस्पिटल गए और ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो ये सारी बातें, तो ये मेरी जिंदगी में उस वक्त से अब तक मौत मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए कि वो जो हमारा बचाने वाला है उसका हाथ बड़ा कवी हाथ है, और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं। आमीन, आमीन, बिल्कुल। मतलब कि ऐसे मौकों पे जी बिल्कुल। वैसे तो देखने वालों को बताता चलूं कि इस बात को हम लोग फैमिली तौर पे तो जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज जैसे रेडा ने दोबारा इस बात को शेयर किया है, तो बड़े बात ये मेरे ज़हन में जो आ रही है कि भाई इवन गॉड इज नॉट डन विद यू नो। ऐसे मौके पे यही होता है कि नो, अभी मेरा पर्पस, मेरा मकसद अभी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, लिहाजा यू हैव टू लिव। आप जिंदा रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी सारी मिनिस्ट्री के काम को जो खुदा हमारी जिंदगी से लेना चाहता है। और इसके अलावा एक छोटी सी गवाही और मैं देना चाहता हूँ। बड़ी गवाही है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही है जो हमारी जिंदगियों के लिए और सुनने वालों के लिए। जी बिल्कुल, मुझे पता है हमारे आपकी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। तो दूसरी गवाही ये है कि आप तो जानते हैं
कि मैं, और आपने जिक्र भी शुरू में किया कि बैंक में मैं मुलाजिम रहा हूँ, अच्छी पोस्ट थी, खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। और मुझे बड़ा शौक था चर्च मिनिस्ट्री में काम करने का, और मैंने गालिबन 1993 में बैंक से रिजाइन दे दिया, ये चाहते हुए कि मैं किसी चर्च में काम करूं, चर्च वालों के साथ काम करूं। और मैंने एक चर्च ज्वाइन कर लिया, और वहां पर एक ऐसा वक्त आया कि हालात बड़े वहां पर अजीबोगरीब हो गए, और ना वो बैंक रहा और ना वो जॉब रहा जो मैंने मतलब मैंने ज्वाइन किया था। जी। और वो बड़ा मुश्किल वक्त था, बड़ा टफ टाइम था कि भाई ना बैंक रहा, ना मिशन जॉब रहा, और बड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन मुझसे ज्यादा मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ यानी आपकी अम्मी जो थी, उनका मुझसे भी ज्यादा खुदा पे यकीन था। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, क्योंकि मैं तो सोच के आया था कि मैंने बैंक में दोबारा नहीं जाना, यानी जैसे कश्तियां जला के आ जाते हैं। जी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करें, अगर खुदावन की मर्जी होगी तो फिर ही आपको दोबारा बैंक में जॉब मिलेगा ना, अदरवाइज आप लाख टकरे मारते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन नहीं हो सकता। और मैंने उनके कहने से दोबारा बैंक में अप्लाई किया, और काफी मैंने तकरीबन इस बात को 2 साल 7 माह के बाद, मतलब ये था कि मैं दोबारा बैंक में बहाल हो गया, उसी पोस्ट पे, उसी सैलरी में, और उसी मतलब सारे उन्हीं लवाजमात के साथ मैं दोबारा बैंक में बहाल हुआ। और बात जो मैं बताने लगा कि जब हम मायूस हो जाते हैं लेकिन हम खुदा पे यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो देखें वो किस तरीके से काम करता है। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था मेरा बैंक का, कराची में हमारा हेड ऑफिस था, और वहां मेरी एप्लीकेशन टेबल पर पड़ी थी, और 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिनमें से एक मेरी फेवर में था, और दूसरों ने मतलब इस बात की मुखालफत की कि यार एक बंदा खुद छोड़ के चला गया है और अब दोबारा वो आना चाहता है, तो ये कोई मजाक तो नहीं है ना नौकरी। और दूसरा ये है कि वही बात कि भाई वो एक क्रिश्चियन है, तो बेहतर है कि आप छोड़ें इस फेवर को। और उन्होंने पता वहाँ बड़ी खूबसूरत बात की, यानी अच्छे लोग हर जगह हैं जी। उन्होंने ये बात की कि जो कलाम पाक मैं पढ़ता हूँ उसमें ये बात नहीं लिखी कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या सिख है। वहां पर लिखा है कि इंसान जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो। और खुदा का शुक्र है मैं बहाल हो गया। जब मैं बहाल हो गया, जब मैं बैंक में गया, तो लोग हैरान थे कि यार पता नहीं इसकी कौन सी इतनी बड़ी सिफारिश थी कि इतनी बड़ी पोस्ट से खुद रिजाइन दे के चला गया और वापस आ गया। तो इस बात ने भी मतलब ये है कि मेरी जिंदगी में ईमान को और मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, और अब तक ये चीज मेरे साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है। तो खुदा का शुक्र करता हूं मैं इस बात के लिए। आमीन आमीन जी। दया थैंक यू अब ये सारी दोनों गवाहियां शेयर करने का। वैसे तो मतलब जारी बात आपकी सारी लाइफ गवाहियों से भरी हुई है, और हम अगर उन पे बात करें तो फिर तो प्रोग्राम खत्म ही ना हो पाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये दोनों गवाहियां सुन के। गो कि मैं अपनी लाइफ में इनको सुन चुका हूं, लेकिन देखने वालों के साथ आज डैडा ने इन गवाहियों को शेयर किया। और बिल्कुल हमने अपनी लाइफ में ये चीजें सीखी हैं अपने माँ बाप से, कि कैसे एक दूसरे के साथ सपोर्ट रही उन दोनों की हर अच्छे और बुरे वक्त में, हर अप्स एंड डाउन्स में। और हमेशा सबसे जो मेन बात है वो ये है कि खुदा पर भरोसा, और खुदा पर कवी भरोसा, कि हर काम में खुदावंद की मर्जी शामिल है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हमें कोशिश करनी है अपने ईमान को मजबूत रखते हुए, और खुदावंद अपनी मर्जी को हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है। डैडा जी, अभी आपने जिक्र किया क्वायर के हवाले से, यूथ के कामों के हवाले से,
मुझे पता है कि मतलब देखने वालों को भी बताता चलूं कि ना सिर्फ लिखने का शौक है बल्कि डैडा एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और अपने यूथ के जमाने में यूथ फॉर क्राइस्ट के हवाले से भी अभी हम चलें थोड़ा सा हमें जरूर बताइएगा। कैसेट भी रिलीज की और बड़े खूबसूरत गीत उनकी धुनें बनी हुई हैं, बड़े खूबसूरत गीत जो कि आज भी बहुत सारी क्वायर्स ऑल ओवर पाकिस्तान उन गीतों को गाती हैं। जरा लिखने के हवाले से हमें बताएं कि कब लिखने का आगाज किया और क्यों किया लिखना, गाना, इस हवाले से। हाँ, पहले तो आपने जो पहले शाब आपने जिक्र किया है वो किताब जिसका नाम है यस्सु के संग संग, जी यस्सु जी, के संग संग। और आपकी ये चौथी सारे किताबों में गीतों से की, जो लास्ट हाँ किताब थी। हाँ जी, हाँ नहीं, थर्ड वन। थर्ड वन, ओके। अच्छा, तो इसका नाम भी यस्सु के संग संग था और इसमें सारे गीत मसीही गीत है, रूहानी गीत है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। और कुछ रेडियाई, वो दौर था रेडियो पर फीचर्स लिखने का, तो मैंने रेडियो के लिए भी, फीबा रेडियो के लिए भी फीबा लिखा। रेडियो, जी और ये अपने मुल्तान से जो रेडियो पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त से प्रोग्राम्स मैं क्रिसमस के ईस्टर के लिखा करता था और उसमें गीत भी चलते रहते थे। तो ये हमने एक कैसेट भी उस पर तैयार की। और खुदा का शुक्र है कि कुछ जो चर्चेज हैं उनमें उन्होंने अपनी किताबों में वो गीत मेंशन किए हैं, गीत जी, मेरे छापे हैं हाँ और क्वायर्स गा भी रही है। मैंने शायद ये अपने लिखने का आगाज मैंने कॉलेज के दौर से किया था। जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, उस वक्त मैंने इसको लिखना शुरू किया था। अब ये लिखना शुरू किया। और मैं उनका ज़रूर ज़िक्र करूँगा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जो कि मेरे यानी जो कॉलेज भी था और वहाँ पर जो कोर्स थे वो भी उसमें भी मेरे वो उस्ताद मोहतरम थे। और अदबी हवाले से भी वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ करनाली साहब। जी, आप बड़ा जानते हैं नाम है उन्हें। जी, बिल्कुल बहुत नाम है हाँ, उनका मुल्तान जी। वो मेरी तरबियत मतलब करते रहे हैं। और हमारा कॉलेज का मैगजीन निकलता था, अब भी निकलते हैं कॉलेजेस से, अल नखील, उसमें मेरी पहली गज़ल जो थी वो उसमें थी। फिर वो एक दौर, बड़ा खूबसूरत दौर होता था, सारे कॉलेजेस में ये था कि मुशायरे होते थे, मुबाहिसे होते थे और सारे कॉलेजेस जो थे वो अपनी टीमें उसमें भेजते थे। और वो तकरीबन 2 महीने हमारा फिर यही काम होता है। मैंने, खुदा का शुक्र है, ट्रॉफीज़ ली और फर्स्ट प्राइज़ विन बेशुमार किया। अवार्ड्स, हाँ हाँ जी, जी, हाँ बेशुमार जी। अवार्ड्स तो वो ये है कि इस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता गया और खुदा का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि लिखना जो है, ये एक ऐसा फ़न है जिस पे हम ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द-गिर्द फैले हुए जो हमारे माशरे की जो मुश्किलात हैं या जो बुराइयाँ हैं और जो रुकावटें, परेशानियाँ हैं, उनको हम जब तहरीर में लाते हैं, यानी जिसे कॉलम नगारी आप कह सकते हैं, जी खाका नगारी, कॉलम नगारी कह सकते हैं, तो उसमें हम उन चीज़ों को बयान करते हैं। यानी जो लिखने वाला है, उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो सबसे ज़्यादा हर बात को देखता, सोचता और महसूस करता है। और वो फिर उसको कलमबंद करता है और लोग पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि यकीनन मतलब उन उसके लिखने से बहुत सी माशरे में इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं। और ये भी एक वजह थी कि मैं इस तरफ आया और इस पर मैंने खुदा का शुक्र है बहुत वर्क किया है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक किताब है, यही जो जिसका ज़िक्र हुआ यीशु के संग-संग, जब इसकी रुनमाई हुई तो मेरे एक दोस्त थे, फादर थे उनका नाम था फादर रहमत राजा, जी, आप बिल्कुल वेल जानते नोन होंगे। जी। और जो फादर साहबान हैं, सिस्टर साहबान हैं, उनके साथ एक लफ्ज़ लगता है
ओपी, ऑर्डर ऑफ प्रीचिंग, जी जब वो मतलब ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है तो उनके नाम के साथ ये लगता है। और मैंने यीशु के हवाले से, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि यीशु के हवाले से मैंने इतना लिखा है, उनके अफकार और नज़रियात के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, कि उसने उस तकरीब में कहा कि मैं आज एक करारदाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे साथ तो लगता ही है, हम तो क्लर्जी में हैं, हमारे साथ लगता है ओपी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जावेद याद के नाम के साथ भी एजाजी तौर पर ओपी लिखना चाहिए। तो मैं जी शुक्र खुदा का करता हूँ कि मतलब इस तरीके से मतलब यह है कि ये खुदा का शुक्र है जिसने मुझे ये इज्जत दी और सरफराजी दी, और उसके काम के हवाले से लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। आमीन आमीन जी, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि हम हर इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज को देख रहा होता है, लेकिन जो लिखने वाले लोग हैं उनका मुशाहिदा फर्क होता है, उनकी सोच फर्क होती है, और किस तरह से उस मुशाहिदे को वो कलमबंद करते हैं और फिर लोगों से शेयर करते हैं, और उसी तरह से फिर तब्दीली आती है। तो बिल्कुल गो कि मैं शायर तो नहीं बन सका और क्योंकि ये एक नेचुरल टैलेंट है, एक खुदावंद की तरफ से एक अतिया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आज मेरे में जो भी कुछ बोलने की सलाहियत है, या अगर कुछ कहने की, या कुछ स्टेज के हवाले से या होस्टिंग के हवाले से, ये सब कुछ खुदादाद सलाहियतें जो कि मुझे आपकी तरफ से मिली है, जिसके लिए मैं भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं भी इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि मतलब आप मेरी पहचान बन रहे हैं, आप मेरी शनाख्त बन रहे हैं, कि जो मैंने एक मिशन जो शुरू किया था, यकीनन आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहें। जी बिल्कुल। सारा सारा जलाल हमारे खुदावंद की जात को। जड़ा जी, ईमान के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे ज़हन में ऐसे ही सवाल आया कि आपके नजदीक अभी क्योंकि बात ही सारी ईमान की हो रही है, पहले गवाही के हवाले से भी ईमान की मजबूती, खुदावंद पर ईमान रखना, आपके नजदीक ईमान क्या है? शाह, बात यह है कि ईमान बिल्कुल एक सादा सादा सा इसका जवाब दिया जा सकता है कि खुदा पर मुकम्मल भरोसे के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ जब हम तवक्कल रखते हैं तो यही ईमान की बात है। बाज़ दफ़ा हम मतलब कहते तो हैं कि हम खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान आप जानते हैं कि कलाम पाक में, बाइबल में ये बात लिखी है कि अगर राई के दाने के मुताबिक भी तुझ में ईमान है तो तू कहे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। और यही ईमान की बात है कि मतलब हम पूरा तवक्कुल उस पर करके कोई काम करें तो मैं कहता हूं कि कभी हो नहीं सकता कि उसमें कोई रुकावट पड़े, और कोई कभी हो नहीं सकता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन बात सिर्फ ईमान की है। ये पिछले दिनों आप जानते हैं कि ये जो वबा, बल्कि अब भी उसका असर है, मुख्तलिफ ममालिक में असर है। तो एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे कहीं पढ़ने का मौका मिला कि अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो फिर हमारे दिल में खुदा मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, और अगर हम अपने अंदर मौत का खौफ रखते हैं तो फिर खुदा पे हमारा भरोसा नहीं है। ये दोनों बातें एक जगह रह नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये जब तक हम उस पर पूरे तवक्कुल के साथ बार बार आप बाइबल उठा के देख लें, मतलब ज़बूरों में भी आपको ये बात मिलेगी, खतूत में, पौलुस रसूल के खतूत में ये बात लिखेगी, पुराने अहदनामा में जगह जगह ये बात करके कि खुदा पर तवक्कुल, और वो तवक्कुल रखना ही असल में ईमान है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा इसको और भी मुख्तलिफ तरीके से भी सोचता हूँ। मुझे याद है कि जैसे आपने गीतों का जिक्र किया, एक दफा एक कन्वेंशन था और उस कन्वेंशन में जो टॉपिक था, आपने भी ये गीत गाया हुआ है, टॉपिक था वो था कि ईमान में कामलियत।
अब हाँ ये जी, ईमान की बात है, जी, ईमान में कामलियत। और मैंने फिर उसका यानी वो थीम जो था उस पर गीत लिखा, और उसका यही था कि ईमान में कामलियत है कामलियत है क्या। क्या? हुँ, और वो कामलियत क्या थी? कामलियत आगे पर चलकर देखा है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा आता है हुँ, तो वो भूखा वापस न जाए, उसे खाना खिलाओ। अगर कोई नंगा आता है तो वो उस तरह वापस न जाए, उसको कपड़ा पहनाओ। हुँ, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो उसके दुख दर्द में शरीक हो। यही असल में ईमान है। यही ईमान। अगर हम बाइबल पढ़ते रहें, आयात पढ़ते रहें, और सुबह दुआ करें, शाम को दुआ करें, बाइबल रीडिंग करें, लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमारा ईमान जो है वो नामुकम्मल है। हम हुँ, उसको ईमान नहीं कह सकते। ये है मेरे नजदीक ईमान की बात, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल एग्री। हमने आपकी ज़िंदगी से, आपकी अपनी माँ की ज़िंदगी से यही चीज़ें सीखी हैं, बल्कि हमने अपने दादा-दादी, अपने ननिहाल, ददियाल सबसे यही चीज़ें सीखी हैं कि भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी की ज़रूरत को पूरा करना। हुँ, ये चीज़ें हमारी आम तौर पे जो बाकी चीज़ें हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है। डैडा जी, आगे बढ़ते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, क्योंकि मैं खुद भी मैं अब मुझे पता लगता है कि मैं ट्रैवलिंग का इतना शौकीन क्यों हूँ, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है। और मुझे याद है कि आपको तो 70s में इत्तेफाक हुआ था, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी कम्युनिटी में, हमारे 75 उस शहर 75। जी, 75 में जब मैं श्रीलंका गया, श्रीलंका गए 75 थे जी, बिल्कुल। तो पहली वो दफा, पहली दफा। 75 जी, तो 75 में श्रीलंका उस वक्त, उस दौर में एक इंटरनेशनल सफर करना, और उसके बाद फिर मजीद 4 ममालिक, जिसमें कि सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, अब यूएई शामिल है, जो कि आप सफर कर चुके हैं। आपके ख्याल में ट्रैवलिंग या सफर क्यों जरूरी है इंसान की जिंदगी में? इंसान उससे क्या सीखता है? और जो हमारे देखने वाले लोग हैं, लेट से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुल्क से बाहर सफर नहीं किया, या शायद अपने प्रोविंस से बाहर भी कभी नहीं गए, शायद कभी शहर से बाहर भी नहीं गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में, हमारे इर्द गिर्द। उन लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि सफर क्यों जरूरी है, क्या सीखता है इंसान इन सारी बातों से। मैं शायद यहाँ पर एक छोटी छोटी सी बात दोबारा करना चाहता हूँ, जी, जो कि उस वक्त नहीं हुई थी पहली गवाही में, जब मैंने चर्च ज्वाइन किया। जी, मतलब एक उस वक्त मेरे ज़हन में एक दुनियावी ख्वाहिश भी थी, हम्म, क्योंकि दुनियावी ख्वाहिश थी इसलिए पूरी नहीं हुई। मेरे ज़हन में ये था कि मैं अगर कोई चर्च ज्वाइन कर लूँगा हम्म, तो बड़े मज़े हो जाएँगे जनाब, गाड़ी मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएगा, फिर मैं बाहर ट्रैवल किया करूँगा, मेरे बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएँगे। ये एक दुनियावी दुनियावी ख्वाहिश, सोच थी, ख्वाहिश सोच थी। थी। जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हुँ, ये उस वक़्त हुआ जबकि मैं वहाँ से वापस आ गया। हुँ, मैं जब अपने फिर जॉब में वापस आ गया, उस वक़्त आप मतलब चाइना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए गए, बैंक में होते हुए। जी, उसके बाद आपकी बहन बिनिश बेटी, हुँ, वो भी मलेशिया गई एमडिव के लिए, वो भी चर्च से बाहर निकल कर बैंक में जी, होते हुए। और जी, मैंने ये जो 4-5 ममालिक का जो ट्रैवल किया है, ये भी मतलब वहाँ से निकलने के बाद ये सब कुछ हुआ। तो हुँ, मेरा कहने का मकसद है कि आप उस वक़्त तक सफ़र नहीं कर सकते जब तक खुदावंद की मर्ज़ी ना मर्ज़ी हो। ना हो, बिल्कुल। खुदावंद की मर्ज़ी को जानना और उसको तलाश करना, ये बहुत ज़रूरी है सफ़र, अगर आप चाहते हैं कि हो, पहली हुँ, बात। फिर आपने उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि भई आप किस तरह सफ़र को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आप घर से नहीं निकलते, चाहे आप घर से बाहर निकलें, अपने शहर से दूसरे शहर जाएँ या दूसरे मुल्क में जाएँ, तो आपको नए-नए तजुर्बात और नए-नए जो हैं एक्सपीरियंस जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। क्योंकि जब आप जी, ट्रैवल करते हैं, तो ज़रूरी है कि मुश्किलात आपके सामने आएँ, और आप में एक फ़ैसला करने की कुव्वत भी
जो है वो उजागर होती है कि आपको फौरी तौर पर डिसीजंस करने पड़ते हैं। अगर आप सोच में पड़ जाएं, परेशानी में आ जाएं, अपने ज़हन पर टेंशन ले लें, तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। अच्छा, ये सफ़र के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में जैसे ज़िक्र किया, मैं 2 बातों का ख़ास ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो मैंने सीखी। एक बात तो ये थी कि जब मैं मलेशिया में गया, वहाँ पर मैंने उस माशरे में एक खूबसूरत बात देखी। वो ये थी कि जब मैं सुबह, मेरी आदत है शुरू से कि मैं सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ, चाहे पाकिस्तान से बाहर हूँ, किसी मुल्क में हूँ, किसी दुश्वार का रास्ते पे हूँ, लेकिन मैं सुबह वॉक ज़रूर करता हूँ। तो जब मैं सुबह वॉक के लिए निकलता था, तो मुझे लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन वो जो भी गुज़रता था, वो मुस्कुराता हुआ गुज़रता था और टाइम वेस्ट करके गुज़रता था। जी। और ये एक मैं यानी वॉक करने का, वॉक तो जो होती थी, मेरा ज़हन तरोताज़ा हो जाता था। मैं कहता था कि लोग मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से टाइम वेस्ट करके जा रहे हैं, हेलो हाय करके जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है, जो आपके अंदर के सारे खलफशार जो होते हैं, सारी जो मतलब ऐसी परेशानियाँ, उलझनें होती हैं, उसको ख़त्म कर देता है। खत्म कर तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं अपने मुल्क में ये नहीं कहता कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी है, सुबह जब मैं निकलता हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ वो लोग करते हैं जो थोड़ा बहुत आपको जानते हैं। जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ वो लोग करते थे जो जानते भी नहीं। सिर्फ एक इंसान होने के नाते कि एक नया शख्स गुजर रहा है, तो उसको हेलो हाय करना और मुस्कुरा कर उसका जवाब देना। ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी। एक बात मैं और करना चाहता हूँ वो ये कि नेपाल में मैंने एक बात देखी। ये शायद ये बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा इंसानियत के हवाले से बात करता हूँ और ऐसी बात करता हूँ जो कि वाक़ई इंसान होते हुए हमें सोचनी चाहिए। मैं शाम जब वहाँ पर सुबह निकलता था वॉक के लिए, तो वहाँ पर तरीकाकार ये है कि बड़े-बड़े मंदिर भी हैं। लेकिन सुबह मतलब उन लोगों ने जगह-जगह ना, जैसे कि कोई दरख्त है बहुत बड़ा पीपल का या बोड़ का, उसके मतलब तने में जगह बनाकर वहाँ पर अपने गॉड्स जो उनके हैं, मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर तो लोग सुबह-सुबह, ख़ास तौर पे ख़वातीन, सुबह वो प्लेट में फूल रख के और मुख्तलिफ चीज़ें खाने-पीने की मुख्तलिफ चीज़ें रख के तो वहाँ जाती हैं और वहाँ वो डाल के आती हैं, गिरा के आती हैं। अब बात जो मैं करने लगा, वो ये है कि वो जो खाने-पीने की चीज़ें वहाँ पर वो डाल के आती हैं, उसके बाद जो परिंदे हैं, मुख्तलिफ परिंदे जो किसी घर में नहीं पल रहे होते, वो मुख्तलिफ परिंदे आते हैं और वहाँ से वो खाते हैं। वो मतलब वो दाना होता है, चावल होते हैं, जो भी चीज़ होती है, वो वहाँ से खाते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। और इवन यानी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जैसे कि बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, वो भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से खाते हैं और उनको कोई मना नहीं करता। तो मैं जो बात सोच रहा था, मैं कह रहा था कि हम सिर्फ़ उस जानवर पर नज़र रखते हैं जो कि हमने घर में रखा होता है या पाला होता है। लेकिन बाहर आप देखें, उनका बुरा हाल होता है, उनको खाने को नहीं मिलता, कोई करीब भी आता है, तो हम उसे ऐसे धिक्कारते हैं कि वो चला जाता है। तो मैंने कहा कि देखें वो चाहे हम उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन उनका तरीकाकार देखें कि उससे वो परिंदे जो कि घरों में नहीं आ सकते, खुदा देने वाला है। जी, उनका इंतज़ाम खुदा ने कैसे किया हुआ है और वो जानवर जो जिनको हम करीब नहीं आने देते, वो वहाँ से खाते हैं और वो अच्छे खासे सेहतमंद नज़र आते हैं। तो ये 2-3 बातें मैंने वहाँ पर देखी कि हमारे माशरे में ये कम-कम नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ू मतलब किसी न किसी तरीके से और फिर खुदा पर यकीन और भरोसा होता है कि वो किस-किस तरीके से मतलब ना सिर्फ़ इंसानों को, बल्कि जानवरों को भी जो उसने
जो मखलूक पैदा की है उनको देता है। तो ये सफ़र के दौरान मुझे मतलब काफ़ी ऐसे तजुर्बात छोटे छोटे हुए, मुश्किलात के हवाले से भी, और मुझे और मतलब मजबूत किया खुदा ने इन सारी बातों के लिए। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हर माशरे में अच्छी और बुरी बातें पाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जब इंसान सफर करता है तो ये एक बेहतरीन हमारे पास मौका होता है अपने माशरे की अच्छी चीजों को लोगों के साथ पेश करने का, और उनके माशरे की अच्छी चीजों को सीखने का, ऑब्जर्व करने का, और वापस आकर अपने माशरे में उसको शेयर करने का। तो ये सफर बहुत जरूरी है। मैं देखने वालों को भी जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर सफर करें, घूमें फिरें, अपने अपने उस बॉक्स से, अपने उस सर्कल से निकलें और देखें और सीखें। दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को, इंसानियत की बात है, खूबसूरती की बात है। डाड़ा जी, अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब आते हैं। गो के बातें तो बहुत सी हैं, बातें करें तो वक्त कम पड़ जी जाएगा। जी जी जी। तो आप हमारे देखने वालों को, जिंदगी एक गवाही के जो सारे देखने वाले लोग हैं जो कि इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपनी जिंदगी के हवाले से, यीशु की मोहब्बत के हवाले से, हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू? बहुत शुक्रिया साहब। बातें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि आपके प्रोग्राम की बात है और एक आपका तरीकाकार है, तो मेरी तरफ से जो पैगाम है, पहली बात है कि मैं जो भी बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं करते, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि मैं यीशु का एलची हूँ। मैं यीशु की गवाही देता हूँ और उसकी खुशखबरी को आगे बढ़ाता हूँ। मैं जो एक पैगाम देना चाहता हूँ, बाज़ लोग ये समझते हैं, पहले भी थोड़ा-सा ज़िक्र हो गया है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग समझते हैं कि ये जो लोग चर्चेस में काम करते हैं, या जो क्लर्जी में हैं, या जो मिशन अदारों में काम करते हैं, ये उनका काम है कि वो यीशु की गवाही दें या यीशु की बातों को आगे फैलाएँ। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं। आप जहाँ भी हैं, जिस अदारे में हैं, जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आपकी ज़िंदगी से गवाही जो है वो निकलनी चाहिए। और बहुत से ऐसे मौके और मराहिल आते हैं जब आपको बड़ा मौका मिलता है कि आप पूरे तरीके से यीशु की गवाही को दे सकें। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं बैंक में था, तो एक दफ़ा माह रमज़ान था, हमारे जिस माशरे में हम रहते हैं माह रमज़ान था, और माह रमज़ान में मतलब ये है कि अक्सर काम की रफ्तार कुछ कम हो जाती है, रोज़े रखे होते हैं। तो मैं बैंक में था, उस वक़्त काम करता, तो टाइम ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हो जाता है जी। और मुश्किल भी लगता है। तो एक शख्स की मैंने नज़र डाली, गेट पर गार्ड से बार-बार कह रहा था कि मुझे अंदर जाने दो। तो वो उसको बार-बार कह रहा था कि भई टाइम ख़त्म हो गया है, आप अब अंदर नहीं जा सकते, टाइम ख़त्म हो गया है, रोज़ों के दिन हैं, टाइम शॉर्ट था, ख़त्म हो गया है, अब आपका काम नहीं हो सकता है। वो काफ़ी उसने बहस की, मेरी नज़र पड़ी, मैंने उसको गार्ड को इशारा किया कि यार इसको अंदर आने दो। वो अंदर आ गया। वो पहले एक के पास गया, कि सर मैं मेरा ये काम कर दे, उसने पता नहीं क्या मजबूरी बताई, उन्होंने कहा नहीं भई हम टाइम ख़त्म हो गया है, अब हम ये नहीं कर सकते। फिर दूसरे के पास गया, आखिर वो करता-करता मेरे पास पहुँच गया। वो उसने मुझे बताया कि मेरी कोई अज़ीज़ उसके थे हॉस्पिटल में दाखिल हैं और अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैं ऑड टाइम में बैंक आया हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरी कोई मदद की जाए इस मामले में। मैंने उससे कहा अच्छा लाओ चेक चेक उसको मैंने कहा निकालो, चेक दिया उसने। वो चेक जो था मेरी पहुँच में था। मैंने वो चेक जो था अपनी जेब में रख लिया, उसका बैलेंस चेक किया, मैंने अपनी जेब में रख लिया और मैंने उसको पैसे निकाल के तो दे दिए। तो वो बड़ा हैरान हुआ और बड़ा खुश भी हुआ और बड़ा हैरान हुआ। उसने मुझे कहा कि सर आपका रोज़ा नहीं है? तो मैंने उसे कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे रोज़े नहीं हैं।
और यकीन करें कि उसके अल्फाज थे, इसीलिए आपने मेरा काम कर दिया है। तो ये यानी इतनी बड़ी गवाही थी, पता नहीं उसने किस किस को जाकर बताया होगा, किस तरीके से बताया होगा। तो ये हमें बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जब हम सुबह घर से निकलते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे मिलते हैं लोग जिनको जरूरत होती है हमारी मदद की, और वही वक्त होता है गवाही देने का। तो इस बात को हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले हम अपनी जिंदगी से, कि लोग हमें पूछें कि आप कौन हैं, और फिर हम उन्हें बताएं कि हम फलां हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद जो है हमें सिखाया यही गया है कि हम दूसरों की मदद करें और दूसरों के लिए काम करें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा रेड़ा जी आज आपसे ऑन जिंदगी एक गवाही के प्लेटफॉर्म पे बात करके, और गो के सारी जिंदगी मैंने आपसे सीखा है, लेकिन आज इस गपशप के दौरान, इस गुफ्तगू के दौरान और भी बड़ा कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है कि आज मेरे बेटे ने मुझसे ये सारी बातें पूछी, और मैंने मतलब सबके सामने इस बात की गवाही दी। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक ऑन द रिकॉर्ड बात होगी, फादर सन टॉक, फादर सन इंटरव्यू, के एक बेटे ने बाप का इंटरव्यू किया है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा और एक हिस्ट्री बनी है। और आखिर पे मैं मतलब फिर शुक्रिया अदा करूंगा आपका कम, लेकिन आपके चैनल का मसाया टीवी चैनल का, मसाया गॉस्पेल टीवी चैनल का, कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और जिसमें वो ऐसे लोगों की गवाहियां सामने लाते हैं जो कि दूसरों के लिए मशरे राह होती हैं, और दूसरों की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए बड़ी पुरअसर होती है। खुदावंद आपको और बरकत दे और आगे बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अजीजो, आपने देखा कि किस तरह से हमने आज मेरे डाड़ा जी की जिंदगी की गवाही सुनी, उनकी जिंदगी की गवाहियों से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि ईमान क्या है, किस तरह से कामिल और पुख्ता ईमान हमारी जिंदगी में जरूरी है हर बात के लिए। हमने ये भी सीखा कि सफर करने से इंसान क्या क्या चीजें सीखता है। हमने ये भी सीखा किस तरह जब खुदावंद की मर्जी किसी बात में शामिल हो तो फिर सारे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें खुदावंद पर ईमान रखने की जरूरत है, और सबसे खूबसूरत बात जो आज मैंने सीखी वो यही है कि हमें यस्सु के एलची बनना है, हमें उसकी गवाही बनना है, हमें उसका चलता फिरता इश्तिहार बनना है। और ये मैंने अपने डैडा की जिंदगी से सीखा है कि जहां भी मौका मिले आप जरूर अपनी गवाही को शेयर करें, अपने आप को पेश करें, ताकि लोग पूछें कि आप कौन हैं, और फिर आप बताएं कि हम यस्सु के एलची हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम अपने डैडा ही के एक शेर से करूंगा। बहुत खूबसूरत शेर है, मेरा फेवरेट है। वैसे तो बहुत सारे अशार हैं उनके, उन सारी बुक्स में से, कि आसमानों से दोस्ती है मेरी, आसमानों से दोस्ती है मेरी, मौत के बाद जिंदगी है मेरी। तो जब हम ये सोच रखते हैं तभी हम हमेशा लोगों के जहनों में, उनकी दिलों में, उनकी सोचों में जिंदा रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका होस्ट शाह जावेद प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ इजाजत चाहेगा। फिर मिलेंगे अगली दफा अगले प्रोग्राम में एक नई गवाही के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखें, यस्सु की खुशखबरी को फैलाते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।